वो एक विशाल उजड़ी हुई केमिकल यूनिट थी जहां वर्षों से इंसानी आवाज नहीं गूंजी थी। लेकिन उस रात अचानक फैक्ट्री के अंदर ऐसी चीख उठी जैसे दीवार के भीतर कोई जिंदा जल रहा हो। अगले ही पल और उसी अंधेरे से एक कार पागलों की तरह बाहर निकलती है। उस कार को चला रही थी 21 साल की सायरा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आँखों में साफ लिखा था, मौत पीछे है। कांपते हाथों से सायरा मोबाइल निकालती है और कॉल करती है अपने भाई आरव को। आरव, सायरा, इतनी रात को सब ठीक है ना? सायरा घबरा कर, भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आज कॉल अचानक कट जाती है। उसी पल कार के सामने भयानक काली परछाई उभर आती है। सायरा ब्रेक मारती है और अगले ही सेकंड जोरदार ब्लास्ट, कार आग का गोला बन जाती है। 5 साल बाद कभी भारत का मशहूर इंडस्ट्रियल शहर शिवनापुर आज एक जहरीली कब्रगाह बन चुका था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, टॉक्सिक गैस लीकेज। लेकिन सच ये था कि उसी रात के बाद लोग मरे नहीं थे, बल्कि गायब हो गए थे। शिवनापुर को रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया। ना कोई जा सकता था, ना कोई सवाल पूछ सकता था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आरव थका हारा घर लौटता है। दीवार पर टंगी सायरा की तस्वीर को देखता है और अब दुनिया कुछ भी कहे, मैं मानने को तैयार नहीं कि तू मर चुकी है। आंसू चुपचाप गिरते हैं। उसी रात आरव एक भयानक सपने में पहुंच जाता है। चारों ओर केमिकल से गिरती दीवारें, जहरीली धुंध। तभी एक जानी पहचानी आवाज, भैया पीछे मुड़ो। तो पलटता है और देखता है सायरा, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। जली हुई त्वचा, सड़ी आंखें। सायरा, भैया हम फंसे हुए हैं, हमें आजाद कर दो। आरव पसीने में डूब जाता है। 5 साल हर रात वही सपना। अगले दिन आरव को 5 साल पुराना मेल फिर दिखता है। सायरा की मृत्यु दुर्घटना में हुई, सब नहीं मिला। तभी दरवाजे पर दस्तक, बाहर खड़े थे उसकी गर्लफ्रेंड मीरा।
और दोस्त कबीर। मीरा, कल मैंने एक वीडियो देखा, श्रीनगर टॉक्सिक एक्सपेरिमेंट एक्सपोज़र। उसमें दावा था इंसानों पर ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट किया गया था। वीडियो कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया गया। मीरा, हमें वहाँ जाना होगा। कबीर, वो इलाका सील है। आरव, अगर सायरा जिंदा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल के रास्ते तीनों शिवनापुर पहुंचते हैं। शहर वैसा ही था जैसे लोग खाते खाते अचानक गायब हो गए हों। अचानक एक डरावनी आवाज। दरवाजा टूटता है। अंधेरे में लाल चमकती आंखें, एक सड़ा गला इंसान जो इंसान नहीं था, मीरा पर झपटता है। चीख, खून। मीरा वहीं मर जाती है। पूरे शहर में चीखों का तूफान। हर तरफ ज़ॉम्बीज। फैक्ट्री के अंदर जली हुई लाशें जो अचानक उठ खड़ी होती हैं। तभी एक आवाज, इधर आओ। आरव कांप उठता है। ये सायरा की आवाज है। सायरा सामने आती है। सायरा, मेरा शरीर में अब खून नहीं है, केमिकल बहता है। ये फैक्ट्री इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने की मशीन थी। सायरा नीचे बेसमेंट में इस नरक का मालिक रहता है, वीरेंद्र। अगर जैसे गैस कैप्सूल तोड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक समझदार ज़ॉम्बी वो कबीर को काट लेता है। आरव भागता है। सामने मीरा और कबीर। अब ज़ॉम्बी। सायरा चिल्लाती है, भैया खत्म कर दो। आरव कैप्सूल फेंक देता है। भयानक धमाका। पूरा शिवनापुर जलता हुआ शमशान बन जाता है। आरव अकेला उस जहरीले शहर में निकलता है, पीछे जलती हुई सच्चाई छोड़